नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक चार्ट। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपने एक चीज बहुत बार देखी होगी, वो है किसी भी कंपनी का स्टॉक का चार्ट। जब भी कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करता है तो सबसे पहले उस कंपनी के स्टॉक का चार्ट ओपन करता है। चार्ट में आपको लाइंस, इस तरह के ग्रीन रेड कलर के कैंडल्स और प्राइस पैटर्न्स और उस कंपनी के प्राइस मूवमेंट जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। लेकिन बिगिनर के माइंड में कई सवाल होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज अ स्टॉक चार्ट, यानी स्टॉक चार्ट क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो स्क्रीन पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ना, तो ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टॉक का चार्ट है। तो स्टॉक चार्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट को टाइम के साथ शो करता है। मतलब ये चार्ट आपको बताता है कि स्टॉक का प्राइस पास्ट में क्या था और अभी क्या चल रहा है, और उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो अपसाइड मूव कर रहा है या फिर डाउनसाइड मूव कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस मंडे को 100 रुपए था, ट्यूसडे को 105 रुपए था, वेनेसडे को 102 रुपए था और थर्सडे को 110 रुपए था। अगर हम इस डाटा को ग्राफ में शो करते हैं तो वो इस तरह का स्टॉक चार्ट बन जाता है। इसलिए चार्ट बेसिकली प्राइस का ग्राफिकल डिस्प्ले होता है। अब हम बात करते हैं, व्हाई इज द चार्ट यूज लाइक दैट। ये जो स्क्रीन पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसका यूज क्यों किया जाता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसका मेन पर्पज होता है प्राइस मूवमेंट को इजीली समझ सके। अगर आप किसी भी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का प्राइस देखोगे और वो प्राइस सिर्फ नंबर्स में होंगे, जैसे कि 100, 1000 या 10,000, तो आप मुझे बताइए, इस नंबर को देखकर आप उस स्टॉक या इंडेक्स या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर करेंसी पेयर की प्राइस मूवमेंट को समझ सकते हो क्या? नहीं ना। यह समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब इसी प्राइस को ग्राफ या चार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आप उस स्टॉक का या इंडेक्स का या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर करेंसी पेयर का क्या ट्रेंड चल रहा है आप क्लियरली देख सकते हो। और ये जो स्क्रीन पर आपको चार्ट देखने में मिल रहा है ना, इस चार्ट का यूज ट्रेडर कैसे करते हैं हम वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रेडर है ना, किसी भी स्टॉक का प्राइस देखकर वो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है या फिर साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, वो समझने की कोशिश करता है। या फिर हम सिंपल वर्ड में कहें तो वो अच्छे से समझ लेता है। और ट्रेडर है ना, इसी चार्ट को देखकर एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस डिसाइड करता है। मतलब कि किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पर सेल करना है। और इसी चार्ट को देखकर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करता है और वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि किस लेवल से प्राइस बाउंस बैक करेगी और किस लेवल पर अगर प्राइस आती है तो मैं बाय करूंगा, और किस लेवल पर प्राइस टच करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो उसी लेवल पर वो सेल करने की कोशिश करता है। तो अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आपको ना ये चार्ट को समझना या फिर रीड करना आना चाहिए। इसीलिए ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक सबसे फेमस लाइन है, वो है प्राइस टेल एवरीथिंग। और प्राइस को समझने का बेस्ट टूल होता है किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का या फिर क्रिप्टो करेंसी का या फिर करेंसी पेयर का चार्ट या फिर कमोडिटीज का चार्ट। अब हम बात करते हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ चार्ट कंटेन, यानी चार्ट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। तो जब आप किसी भी स्टॉक का चार्ट या फिर इंडेक्स, मतलब कि निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन, करेंसी पेयर मतलब आईएनआर, सॉरी आईएनआर, यूएसडी, कमोडिटी
कमोडिटी में गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, तो इनका सबका चार्ट होता है। और जब आप इन सबका चार्ट ओपन करते हो तो चार्ट में जनरली तीन मेन चीज शो करती है, एक टाइम फ्रेम, दूसरा उस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस, और थर्ड है वॉल्यूम। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। देखिए, चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइस मूवमेंट। यह बताता है कि स्टॉक का प्राइस कैसे मूव कर रहा है, वो अपसाइड मूव कर रहा है या डाउन साइड मूव कर रहा है, यानी वो स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है या फिर साइडवेज ट्रेंड में जा रहा है। सेकेंड है टाइम फ्रेम। चार्ट में टाइम भी होता है, टाइम फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये 10 मिनट टाइम फ्रेम का है। तो टाइम फ्रेम कैसा होता है, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना चार्ट, इसमें ग्रीन और रेड दिखाई दे रहा है, इसे कैंडलस्टिक बोला जाता है। तो ये कैंडलस्टिक है ना, कितने मिनट की है, हो सकती है 1 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 10 मिनट की, तो उसी चीज को टाइम फ्रेम बोला जाता है। तो ये चार्ट दिखाई दे रहा है और ये कैंडल है ना, हर कैंडल 10 मिनट के है, ये चार्ट 10 मिनट का है। ओके, तो इसका मतलब है 10 मिनट में उस कंपनी के स्टॉक ने कितनी मूवमेंट की, अपसाइड मूवमेंट की या डाउनसाइड मूवमेंट की, ये स्क्रीन पर आपको टाइम फ्रेम या फिर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस स्टॉक ने कितनी मूवमेंट दी है, अपसाइड या डाउनसाइड, ये आपको टाइम फ्रेम बताता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हमेशा स्मॉल टाइम फ्रेम यूज करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है ना, यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो लास्ट टाइम फ्रेम यूज करते हैं। मतलब कि ये जो कैंडलस्टिक 10 मिनट की है, तो अगर आप किसी भी स्टॉक को 1 साल या 5 साल के लिए खरीदना चाहते हो, तो आप है ना ये कैंडलस्टिक 1 डे टाइम फ्रेम या फिर 1 मंथ या 1 वीक की कैंडल यूज करके ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो कि स्टॉक का प्राइस कितना और ऊपर जा सकता है। थर्ड है और जो लास्ट है वो है वॉल्यूम, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने शेयर ट्रेड हुए हैं। अगर किसी भी स्टॉक में इस तरह से वॉल्यूम दिखाई दे रहा है तो इसे बोला जाता है हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम का मतलब होता है मार्केट में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टेड पर्सन है या फिर बहुत सारे लोग इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखा रहे, यानी जो बायर है ना वो बहुत सारे इस कंपनी के स्टॉक खरीद रहे हैं। अगर आपको लो वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर इस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, मतलब कि उस स्टॉक में सेलर ज्यादा एक्टिव है बायर के कंपेयर में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक चार्ट। देखिए, स्टॉक चार्ट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करोगे, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करो, यानी किसी भी कंपनी के स्टॉक में, रिलायंस, या फिर इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी या निफ्टी फिफ्टी, क्रिप्टो यानी बीटीसी, करेंसी पेयर मतलब कि यूएसडी, आईएनआर, या फिर आप कमोडिटी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। तो जब इनका चार्ट देखोगे तो आपको इस तरह से चार्ट देखने मिल सकता है। तो देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब आप चार्ट ओपन करते हो तो उन चार्ट का 3 टाइप होते हैं। एक होता है लाइन चार्ट, सेकेंड होता है बार चार्ट, थर्ड होता है कैंडलस्टिक चार्ट। सबसे ज्यादा ट्रेडर यही चार्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चार्ट की, लाइन चार्ट। तो स्क्रीन पर ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है इसे लाइन चार्ट बोला जाता है। लाइन चार्ट सबसे सिंपल चार्ट होता है, इसमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को लाइन के फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई स्टॉक है जो डेली क्लोज हो रहा है डिफरेंट प्राइस पर, तो उन प्राइस को लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि रिलायंस स्टॉक है, आप लाइन चार्ट ओपन किए उसके, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग उसकी थी 2000,
अगर आप करंट डे देख रहे हो, वो स्टॉक है ना 2050 पर क्लोज हो रहा है, तो 2000 यानी प्रीवियस डे पर ये डॉट था, अब 2000 से 2050 यानी 50 पॉइंट वो स्टॉक ऊपर गया है, मतलब सेकेंड डॉट का होगा ऊपर। तो इन दोनों डॉट को कनेक्ट करोगे तो इस तरह से लाइन बनेगी। तो देखिए ये जो लाइन चार्ट होता है ना, बिगनर के लिए इजी होता है और ये बिगनर अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉलपॉल का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चार्ट डाउन साइड जा रहा है या फिर अप साइड जा रहा है, तो आप बोलोगे ये स्टॉक नीचे जा रहा है, क्योंकि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लाइन चार्ट सीधा नीचे जा रहा है। तो आप इजीली समझ सकते हो कि ये स्टॉक आज के दिन गिरा है। लेकिन जो ट्रेडर होते हैं ना, वो इस चार्ट को ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप चार्ट की। सेकेंड टाइप चार्ट होता है बार चार्ट। बार चार्ट कैसा होता है? ऐसा, ओके। बार चार्ट थोड़ा डिटेल होता है। तो इस बार में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता है। ये जो बार है ना, उसमें होती है ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस। तो एक बार एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, तो उस एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में वो स्टॉक ऊपर गया था या फिर नीचे गया था, ये आपको एक बार बताएगा। ये ग्रीन बार दिखाई दे रहा है, तो ग्रीन बार का मतलब होता है कि वो स्टॉक कितना ऊपर गया था। रेड बार दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उसका मतलब होता है वो स्टॉक कितना नीचे गया था। या फिर सिंपल वर्ड में कहूं तो एक बार में किस लेवल पर वो ओपन हुआ था, किस लेवल पर वो प्राइस गया था और किस लेवल से प्राइस नीचे आने लगा, और किस लेवल से नीचे आकर वो किस लेवल पर ऊपर गया, और जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम थी, यानी ये कैंडल है या फिर हम बार बोलते हैं, इस बार को जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, तो उसके जो फाइनल क्लोजिंग समय होती है, तो उस समय वो बार कब क्लोज हुआ उसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। तो एक बार में ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस होती है। तो इसीलिए इस बार को या फिर इस बार चार्ट को ओपन, हाई, लो, क्लोज चार्ट भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट चार्ट के टाइप की। वो टाइप है कैंडलस्टिक चार्ट। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही कैंडलस्टिक चार्ट बोला जाता है। कैंडलस्टिक चार्ट ट्रेडिंग वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर चार्ट टाइप है। इस चार्ट में किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता या फिर ऊपर जाता है ना, तो वो सीधा कैंडल के फॉर्म में दिखाता है। और ये जो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल है ना, ये हर कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। और टाइम पीरियड आपको दिखाई दे रहा है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। इसका मतलब है कि आप जिस भी टाइम फ्रेम को चूज करोगे, उस टाइम फ्रेम में वो कैंडल या वो स्टॉक कितना ऊपर गया था या फिर कितने नीचे गया था। आपको स्क्रीन पे रेड और ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो रेड कैंडल का मतलब होता है कि वो स्टॉक नीचे गिरा था, और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है वो स्टॉक ऊपर गया था। तो ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडलस्टिक बोला जाता है, और ये जो रेड कैंडल है उसे बेरिश कैंडलस्टिक बोला जाता है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, वो बायर बनाता है, और ये जो रेड कैंडल है वो सेलर बनाता है। तो समझ में आया कि अगर ये कैंडल 1 मिनट की है, तो 1 मिनट में वो स्टॉक कितना नीचे गया था या फिर कितना ऊपर गया था। और ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर ये जो रेड कैंडल है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इसमें ना 4 कंपोनेंट होते हैं, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस। यानी वो स्टॉक कब ओपन हुआ था, उस स्टॉक का क्या हाई था, उस स्टॉक का क्या लो था, और वो स्टॉक 1 मिनट या 5 मिनट या फिर 1 डे में क्लोजिंग प्राइस क्या थी। यानी वो स्टॉक ऊपर जा रहा था, तो वो स्टॉक किस लेवल पर रुका उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। कैंडलस्टिक चार्ट ट्रेडर को प्राइस साइकोलॉजी समझने में हेल्प होता है या हेल्प करता है। ये जो कैंडल है ना, वो ट्रेडर अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें बायर या सेलर कौन स्ट्रांग है या फिर बायर सेलर
में से कौन वीक है। अब बात करते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड ट्रेंड फ्रॉम चार्ट। चार्ट से ट्रेंड कैसे समझते हैं। चार्ट का मेन पर्पस होता है उस स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। और ट्रेंड है ना, तीन टाइप के होते हैं, एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। तो जो ट्रेडर होता है ना, वो किसी भी स्टॉक का या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है और वो चार्ट देखकर आइडेंटिफाई करता है। अप ट्रेंड का मतलब होता है अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है तो वो ट्रेडर देखेगा प्राइस हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, इस तरह से या फिर इस फॉर्मेशन से प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है वो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। इस सिचुएशन में उस कंपनी के स्टॉक में बायर स्ट्रांग है। सेकेंड है डाउन ट्रेंड। तो ट्रेडर है ना, उस चार्ट को एनालाइज करते और देखते हैं कि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है क्या। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो वो ट्रेडर देखेगा लोअर है, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो के थ्रू बनाते हुए प्राइस नीचे जा रहा है क्या। अगर ये कंफर्मेशन होता है तो ट्रेडर बोलेगा वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। और इस सिचुएशन में ट्रेडर को पता चलता है कि उस स्टॉक में सेलर ज्यादा स्ट्रांग है। थर्ड ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। तो ट्रेडर देखता है किसी भी कंपनी के स्टॉक में अगर प्राइस हाई लो इक्वल हाई इक्वल लो इक्वल हाई इक्वल लो अगर प्राइस बनाता है तो ट्रेडर बोलता है कि वो स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है। अगर आप ट्रेडर हो तो साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करना नहीं चाहिए, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड में प्राइस ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं जाती, एक ही रेंज में फंसी रहती है, जिस वजह से आपके स्टॉप लॉस होते हैं, यानी आपको लॉस ज्यादा होते हैं। देखिए, जो बिगनर ट्रेडर होता है, बिगनर इन्वेस्टर होते हैं ना, उनके मन में कई सवाल आते हैं। जब मैं बिगनर था ना तो उस समय मेरे मन में भी कुछ सवाल आए थे, तो उन्हीं सवाल के बारे में या फिर उन सवाल का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करने वाला हूं। पहला सवाल है, ट्रेडर चार्ट क्यों यूज करते हैं। देखिए, ट्रेडर चार्ट यूज करते हैं क्योंकि ये जो चार्ट है ना, मार्केट की साइकोलॉजी को शो करता है। चार्ट से ट्रेडर समझते हैं कि इस स्टॉक में बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है, और चार्ट को देखकर ट्रेडर प्राइस मोमेंटम क्या चल रही है वो समझने की कोशिश करते हैं और उस स्टॉक का क्या ट्रेंड है, मतलब प्राइस ऊपर जा रही है या फिर डाउन ट्रेंड जा रही है। चार्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी समझने में काफी हद तक चार्ट हेल्प करता है। सेकेंड सवाल है, इन्वेस्टर चार्ट कैसे यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी किसी भी कंपनी की स्टॉक का चार्ट ही यूज करते हैं, लेकिन उनका पर्पस डिफरेंट होता है। इन्वेस्टर चार्ट यूज करते हैं ताकि उन्हें बेटर एंट्री पॉइंट मिल सके या फिर बेटर एंट्री पॉइंट फाइंड कर सके, और वो मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट का साइकिल कैसा चल रहा है। अगर मार्केट का साइकिल अच्छा है तो उन्हें एंट्री अच्छी मिलेगी और लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उस कंपनी के स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करते हैं कि उस स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे तो उसी के अनुसार उस स्टॉक में वो पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे।